भागवत भगवान की जय। मंच पर उपस्थित विद्वद वर्य, संत वृंद, सन्नारियों एवं मेरे भाइयों, यहाँ पर जितने भी लोग जो विद्वद मूर्तियां उपस्थित है, जो संत वृंद सन्यासी उपस्थित है, उनसे मैं आयु, गुण, अभ्यास, अनुभव और आश्रम इन सभी में छोटी हूँ। ये आश्रम में भी मुझसे बड़े हैं, ये लोग सन्यास आश्रम में है। अनुभव में तो ये लोग बड़े ही हैं, ज्ञान में भी ये लोग बड़े हैं। इन सभी के सामने बोलना मेरे लिए परम उच्च अवसर की बात है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज सभी एक साथ उपस्थित है। मुझे यह लग रहा है जैसे शुकताल में नैमिषारण्य उपस्थित है। भागवती जी का प्रारंभ मंगलाचरण से हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए, हमारे यहाँ 18 पुराण है, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ भी है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, पर इसमें भागवत जी की जो कथा है वह सर्वश्रेष्ठ है। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रत। मत्कथा वाचकम नित्य, जहाँ पर मेरी कथा का पढ़ने वाला, वांचन करने वाला उपस्थित है। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतः, जो मेरी कथा का श्रवण करने में रत, अनुरत है, जिसको मेरी कथा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, ऐसे भक्त, ऐसे अनुरागियों को मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रत। मत्कथा प्रीत मनसः नाहं त्वक्ष्यामि ते नरः। मत्कथा प्रीत मनसः, जो मेरी कथा में प्रिय होकर अथवा जिसको मेरी कथा प्रिय है, ऐसे नाहं त्वक्ष्यामि ते नरः, मैं उस नर का, मैं उस मनुष्य का त्याग कभी नहीं करता हूँ। देखिए, अभी पर यहाँ एक चर्चा चल रही थी, ज्ञान या भक्ति, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की प्रधान सामग्रियों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर जब ज्ञान और मोक्ष की बात चल रही हो और जहाँ पर यह कहा जाए कि ज्ञान परम श्रेष्ठ है, वहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि जिस भक्ति की बात हुई है वह साधन भक्ति की बात हुई है। और जहाँ पर भक्ति और ज्ञान में भक्ति को श्रेष्ठ कहा जाए और ज्ञान को उसके बाद गिना जाए, तब यह समझना चाहिए कि वहाँ पर जिस ज्ञान की बात हुई है वह तो परोक्ष ज्ञान की बात हुई है। ज्ञानादेव मुक्ति ही, भगवान आद्य शंकराचार्य तो कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति है। और दूसरी तरफ मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष की प्रधान सामग्रियों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानादेव मुक्ति और मोक्ष की प्रधान सामग्रियों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ। वस्तुतः जब इस प्रकार की बात होती है वहां पर ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं। न तपोभिर न वेदैश्च, न तो तप से न तो वेद से, न ज्ञानेन न च कर्मणा, न ज्ञानेन, ज्ञान से भी नहीं, नापि कर्मणा। देखिए, यहाँ पर न च कर्मणा और नापि कर्मणा, ये दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता था, फिर भी नापि कर्मणा, क्योंकि ज्ञान से हमेशा कर्म को कनिष्ठ ही माना गया है, कर्म से मुक्ति है ही नहीं।
कर्म जो है वो अविद्या से उत्पन्न होता है। अविद्या से उत्पन्न होने वाला कर्म जो है वह अविद्या का नाश नहीं कर सकता। अविद्या का नाश करने में केवल विद्या, अपरोक्ष ज्ञान ही समर्थ है। तो यहाँ पर परोक्ष ज्ञान जो है वो भक्ति से कनिष्ठ है, और जो साधन भक्ति है जिससे हम कुछ साध्य साधन करना चाहते हैं वह उस ज्ञान से कनिष्ठ है। परंतु वस्तुतः भक्ति और ज्ञान जब अपनी परमोच्च स्थिति पर, परमोच्च अवस्था पर हो तब तो वह समान ही है। यहाँ पर भगवान वेदव्यास पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। किसी भी कार्य का जब आरंभ होता है तब मंगलाचरण से होना चाहिए। आशीर्वचन नमस्क्रियाम, जो आशीर्वादात्मक हो, जो नमस्कार करने वाला हो, इन क्रियाओं को दर्शाने वाले को मंगलाचरण कहते हैं। जिसका आचरण ही मंगल है उसका सब कुछ मंगल है। मंगलाचरण से आरंभ हुआ, और मंगलाचरण में क्या करते हैं भगवान वेदव्यास? भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और यह भगवान श्री कृष्ण कैसे है? भगवान के दो जो लक्षण है वो बताए गए हैं यहाँ पर। एक जो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है वो बताया गया है, और दूसरा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत चित आनंद। जगत में जितनी भी वस्तु है उसका सत, सत का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। जगत में जितनी भी वस्तु है उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, इसीलिए कहा सत। फिर कहा चित, चित का अर्थ होता है चैतन्य, कॉन्शियसनेस। जो जीव होता है उसमें अस्तित्व और चेतना दोनों होता है। सत, चित और आनंद। जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, परमात्मा है, उसमें ये तीनों के तीन होते हैं, सत, चित और आनंद। जीव जिस विषय के पीछे भागता रहता है उस विषय में उस जीव को सुख की प्राप्ति होती है, पर जब जीव शिव हो जाता है तब आनंद की प्राप्ति होती है। अभी यहाँ पर महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया जिसको हम वेदांत की भाषा में कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। ये कीट भ्रमर न्याय क्या है? यह जीव की शिव तरफ की जो गति है उसको समझाने के लिए कहा गया है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म जैसा नहीं, ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। सच्चिदानंद रूपाय, अभी उसका स्वरूप लक्षण बताया, सत, चित और आनंद। फिर उसके तटस्थ लक्षण के विषय में चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह जो परब्रह्म परमात्मा है वह इस जगत का, इस संसार का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। देखिए उपनिषदों में ब्रह्म को ये दोनों कारण से बताया गया है। बहुत सुंदर मंत्र है उसमें। यथोर्णनाभि सृजते घृण्यते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति विश्वम्। यथोर्णनाभि सृजते घृण्यते च, यह जो परमपिता परमात्मा है वह जगत की उत्पत्ति का कारण है। कैसे? जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो वह घड़े का निमित्त कारण हुआ, पर उपादान कारण जो घड़े का है वो तो भिन्न है।
घड़े का उपादान कारण जो है वह तो मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है और उपादान कारण जो है वह तो मिट्टी है। पर ये ब्रह्म कैसा है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इस जगत का। यथोर्णनाभि सृजते घृण्यते च, यथा उर्णनाभि, उर्णनाभि जिसको हम मकड़ी बोलते हैं, स्पाइडर इंग्लिश में। यथोर्णनाभि सृजते, सृजते पहले तो सर्जन करता है, यथोर्णनाभि सृजते घृण्यते च, सर्जन करने वाला भी मकड़ी उर्णनाभि है, और घृण्यते च वापस उस जाल को खाने वाला भी उर्णनाभि ही है। ऐसे भगवान परमपिता परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के भी कारण है और जगत उन्हीं में लीन होना है, उन्हीं में लय होना है। यथोर्णनाभि सृजते घृण्यते च, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, जैसे पृथ्वी में से औषधि निकलती है, वैसे जैसे एक जीवित पुरुष में से बाल और नाखून निकलते हैं, वैसे ही तथाक्षरात् संभवति ह विश्वम, वैसे ही अक्षर ऐसे परब्रह्म परमात्मा में से यह जड़ जगत निकला है। कई लोग ऐसी आर्गुमेंट दलील करते हैं, अगर परमेश्वर, देखिए यहाँ पर कार्य कारणवाद भी समझाया गया है, जो कारण है उसके गुणधर्म कार्य में आते ही है। जब कारण के गुणधर्म कार्य में आते हैं और भगवान जो है परमपिता परमात्मा परब्रह्म जो है, अगर वह जगत का कारण है तो परमात्मा चेतन है तो जगत भी चेतन ही होना चाहिए, ऐसी एक दलील है। इस आर्ग्यूमेंट का निराकरण करते हुए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, कारण के गुणधर्म कार्य में आना स्वाभाविक है, परंतु कभी कभी यह भी पाया जाता है कि सत ऐसे कार्यों कारण में से असत ऐसे कार्य की भी उत्पत्ति होती है। जैसे जीवित ऐसे पुरुष में से बाल और नख जो जड़ है वह उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही चैतन्य परमात्मा में से यह जड़ जगत भी निर्माण हो सकता है। वस्तुतः ये उत्पत्ति आपको दिखे ऐसी उत्पत्ति नहीं है, यहाँ पर परिणामवाद नहीं है, यहाँ पर विकृति नहीं है, यहाँ पर विवर्तवाद है। यह विवर्तवाद क्या है? जैसे कोई इंसान, कोई मनुष्य किसी अंधेरे कक्ष में प्रविष्ट होता है, अंधेरा होने पर वहां पड़ी रस्सी को वो भूल से अज्ञानवश सर्प समझ लेता है, परंतु वस्तुतः तो वो रस्सी ही है। ऐसे परमात्मा में जड़ जगत को आप सब क्या, हम सब देखते हैं, परंतु सत्य वस्तु तो परमात्मा है। इसके विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। यह जगत असत होने पर भी सत सा भाषित होता है। कारण क्या है? जगत जिस पर आधारित है, देखिए एक होता है आधार और दूसरा होता है आधेय। जिस पर आधारित है वह जो परब्रह्म है वह सत है। एक बार एक सेठानी थी, उसके घर में एक दासी काम किया करती थी। अब जब दासी काम किया करती थी, एक दिन क्या हुआ, दासी उनके घर में आई, उसके गले में एक हार था। हार बड़ा ही सुंदर था। अब सेठानी के मन में हुआ ये हार जो है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही हार, ऐसा समान सदृश हार मैं भी लाऊं और मैं भी पहनूं। और उसके मन में थोड़ी शंका भी हुई, ये दासी तो बहुत गरीब है, उसके पास इतना मूल्यवान हार कहाँ से आया। अब सेठानी ने दासी को बुलाया और पूछा, तुम्हारे गले में ये मूल्यवान हार कहाँ से आया। तब वह दासी ने कहा, ये हार तो बड़ा ही मामूली है, ये हार तो सिर्फ 50-100 रुपए का ही है, यह हार तो जूठा है। पर सेठानी को हार की जो डिजाइन थी वो बहुत अच्छी लगी थी। हूबहू ऐसा ही हार वह सेठानी भी लेकर आई और सेठानी ने वो हार पहना और पहन के किसी फंक्शन में गई, किसी कार्यक्रम में गई। जब किसी कार्यक्रम में वह सेठानी गई, जितने भी लोग आते उतने आकर उसके पास रुक जाते और पूछते, तुम्हारा ये हार तो बड़ा ही सुंदर है, 9 लाख का है, 10 लाख का है, 12 लाख का है,
कितनी उसकी मूल्य, इसकी कीमत क्या है। यह हार तो बड़ा ही मूल्यवान लगता है। हार की कीमत नहीं थी, कीमत पहनने वाली की थी। अगर सेठानी के गले में पड़ा है तो मामूली सा हार, झूठा हार भी असली हीरे का हार लगता है। वैसे इस जगत को आधान करने वाले परमात्मा सत्य है, और उस सत्य ऐसे परमात्मा के कारण ये जगत भी सत्य हो ऐसा भासित मात्र होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के जो कारण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय, ताप यानी दुख। देखिए ताप जो है वह पाप का फल है, पाप का परिणाम है। पर यहाँ पर भगवान वेदव्यास ये नहीं कहते कि पाप से मुक्ति होती है, भगवान वेदव्यास ये कहते हैं कि ताप से मुक्ति होती है। ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य क्या है? अगर कोई मनुष्य पापी हो, अपि चित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी है और मुझे अनन्य श्रद्धा से मेरा भक्त है, मेरी उपासना करता है, मुझे भजता है, तो वह भी संत के समान हो जाता है। तो यहाँ पर ताप जो है वह तो पाप का फल है, पर पापी मनुष्य भी अगर सच्चिदानंद ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे और श्री कृष्ण का जो ये दिव्य लीला कथा ग्रंथ है वह सुने तो तापत्रय विनाशाय, तापत्रय से विनाश हो जाता है। जो तीन प्रकार के दुख का वर्णन दर्शन ग्रंथों में आया है उसमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के दुख है। आप सब जानते ही है शरीर और मन की जो पीड़ा है वह तो आध्यात्मिक दुख है। किसी अन्य जीव या प्राणी से जब मनुष्य को तकलीफ होती है तब वो आदि भौतिक दुख है, और जब किसी दैव या फिर देवता के कोप से जब मनुष्य को तकलीफ या दुख होता है तब तो वो आदि दैविक दुख है। सांप का काट जाना आदि भौतिक दुख है, शरीर में ज्वर होना आध्यात्मिक दुख है, और अचानक से प्रलय आ जाना यानी सुनामी आना, भूकंप आ जाना, प्लेग फैल जाना, ये सब जो है उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही बुद्धिमता और तर्क से भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। एक तरफ प्रणाम करते हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का परिचय भी दे देते हैं। कैसे? बहुत सुंदर दृष्टांत पिताजी सुनाया करते थे। एक कलेक्टर साहब थे, एक सुबह एक बार क्या हुआ, कलेक्टर साहब और उनका जो पुत्र था वह ऐसे बाहर बागीचे में बैठे हुए थे। दोनों बागीचे में निस्संदेह होकर बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। अचानक से सामने से एक मंत्री महोदय वहां पर आए। अब मंत्री का आना और जो उनका जो बेटा था वो एकदम से निश्चिंत होकर बैठा हुआ था, बस चाय के घूंट पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, पांव पर पांव चढ़ाकर ऐसे बैठा हुआ था। अब उस बेटे को ये भी बताना है कि मंत्री जी आए हैं और मंत्री का स्वागत भी करना था। अब दोनों चीजें एक साथ करनी थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही मंत्री ने द्वार में प्रवेश किया ऐसे ही कलेक्टर साहब बोले, आइए आइए मंत्री जी आपका स्वागत है। अभी आइए आइए मंत्री जी आपका स्वागत है, स्वागत भी हो गया और मंत्री जी आए हैं ऐसी सूचना देकर अपने बेटे को सावधान भी कर लिया। तो
तो यहाँ पर दोनों बात हुई, बेटे को सावधान किया और मंत्री के आने की सूचना भी दी। भगवान वेदव्यास भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और साथ में क्या करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के जो स्वरूप लक्षण है, जो तटस्थ लक्षण है, भगवान का जो परिचय है वो आपको करवाते हैं। नैमिषारण्य में सुतजी शौनक आदि ऋषियों के साथ बैठे हुए हैं और वहां पर शौनक जी जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। भागवत जी के जो महात्म्य है उसमें 6 अध्याय है। भागवत जी के पूर्व में यानी आरंभ होने से पहले महात्म्य हुआ है और उसके पश्चात भी पुनः उनकी महिमा गाई गई है। पहले 6 अध्यायों में और उसके बाद 4 अध्यायों में उसकी महिमा जो है, भागवत जी की जो महिमा है वह गाई गई है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान शुकदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शुकदेव जी महाराज के विषय में जब शुकदेव जी का चरित्र आएगा तब हम आपको बताएंगे। तत्पश्चात नैमिषारण्य में सुत जी का प्रागट्य हुआ और नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिगण वहां पर बैठे हुए हैं। और जब सुत जी अपने आसन पर विराजमान हुए तब शौनक आदि मुनियों ने प्रश्न किया, कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक सुत जी जैसे पधारे, उनका अभिवादन किया और उनके कुशल मंगल पूछकर कुशल ऐसे शौनक ने प्रश्न किया, कुशल शौनको ब्रवीत। यहाँ पर शौनक जी को, शौनक जी महाशाल है, शौनक जी ऋग्वेदी ब्राह्मण है और सुत जी का जन्म जो है वो सूत जाति में हुआ है। यहाँ पर रोमहर्षण और उग्रश्रवा दोनों सुत जी है। कहने वाले सुत जी है और सुनने वाले कौन है, वेदज्ञ ब्राह्मण उपस्थित है और वो भी कौन, महाशाल शौनक जी उपस्थित है। दीर्घ सत्र चल रहा था। दीर्घ सत्र के मध्याह्न में जब थोड़ा सा आराम का समय आता था, बहुत दीर्घ सत्र के उपरांत जब उपशमन का विषय आता था, आराम का विषय आता था, तब ये सारे जो शौनक आदि ऋषिगण थे वह सुत जी के सामने उपस्थित होते थे और सुत जी से भगवान की लीलाओं का गान, लीलाओं की कथाओं को सुनते थे। यहाँ पर भी शौनक आदि ऋषि ने भगवान की लीलाओं का गान, लीलाओं की कथा सुनने के लिए शौनक ने सुत जी को प्रणाम करके सुत जी कुछ सुनाए ऐसी प्रार्थना की, उनके चरणों में ऐसी प्रार्थना की। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। जब शौनक आदि मुनियों ने यह प्रश्न किया तब सुत जी ने क्या कहा, काल व्याल मुखग्रास। काल व्याल मुखग्रास, काल को, समय को, मृत्यु को, व्याल कहीं कहीं उनको ग्राह की संज्ञा दी गई है। ये जो काल है वह बड़ा ही भारी है और जब मृत्यु किसी पर आती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यह मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती, पर यह अगर इस मृत्यु को मंगलमय बनाना है तो क्या करना है, श्रीमद्भागवत शास्त्रम, मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए भागवत शास्त्र का श्रवण करना है। और यह भागवत शास्त्र कैसा है, कलौकीरेण भाषितम। कलौ, कल युग में, कीरेण शुकदेव जी ने यह कथा कही। भागवत जी के बहुत सारे वक्ता और बहुत सारे श्रोता हैं।
सुत जी वक्ता है, शौनकादि ऋषिगण श्रोता है, शुकदेव जी वक्ता है, परीक्षित श्रोता है, नारद वक्ता है, भगवान वेदव्यास जो है श्रोता है, भगवान वेदव्यास वक्ता है, शुकदेव जी महाराज श्रोता है। उद्धव विदुर संवाद में भी भागवत की कथा का वर्णन आया है। और सबसे पहले जो भागवत की कथा सुनाई थी, जो चतुश्लोकी भागवत के रूप में सुनाई गई थी, वह स्वयं भगवान नारायण ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को सुनाई थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सनकादि मुनियों को सुनाई, सनकादि मुनियों से नारद ने सुनी, नारद जी ने भगवान वेदव्यास को सुनाई, भगवान वेदव्यास ने शुकदेव जी महाराज को सुनाई, शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और शुकदेव जी ने सुत जी को भी सुनाई, सुत जी से शौनकादि ने भी सुनी। इस प्रकार भागवत जी के बहुत सारे वक्ता और बहुत सारे श्रोता है, परंतु इन सब में सबसे जो उत्तम वक्ता है वह शुकदेव जी महाराज है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज उसी भूमि पर उसी दिन हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतने सब संत वृंद भी हमारे साथ है, हमारे सामने है। आकृष्ण निर्गमत्रिंशत् वर्षाधिक गते कलौ, आकृष्ण निर्गमत्रिंशत् वर्षाधिक गते कलौ, नवनीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। भाद्रपद था, शुक्ला नवमी तिथि थी, और तब भगवान शुकदेव जी महाराज ने इस कथा का पान परीक्षित को करवाया। और ये कथा कब कही गई? ईसा से 3072 साल पहले, यानी आज की तिथि में उसकी गिनती की जाए तो 5087 वर्ष पूर्व। कई लोग हैं जो इस बात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातनी परंपरा है, उसमें भागवत जी का, वस्तुतः भागवत जी का उदय तो अनादि काल से हुआ है, क्योंकि स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई है। देखिए, वेदों के प्रागट्य के पूर्ण पुराणों का प्रागट्य हुआ है, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वेद जो है वो अनादि नहीं है, परंतु जब पुनः प्रारंभ की, प्रलय के उपरांत पुनः प्रादुर्भाव की आवश्यकता हुई, तब पुराणों का प्रागट्य पहले हुआ। ब्रह्मा जी ने पुराणों को पहले प्रकट किया, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद को प्रकट किया। वेद जो है वह अपौरुषेय है, और पुराणवम भवति, जो पुराना होने पर भी नित्य नया सा गोचर होता है, वह तो पुराण है। यह पुराण जो है वह, उसकी संख्या जो है वह 18 है। कौन कौन से? मद्वयम, भद्वयम चैव, बत्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम, म से 2, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। मद्वयम, भद्वयम चैव, भ से भी 2, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। और इसमें भी, भागवत में भी श्रीमद् भागवत और देवी भागवत दोनों को मान्य रखा गया है। हमारी सनातनी परंपरा में किसी एक को महापुराण की मान्यता नहीं दी गई, इन दोनों को भागवत के रूप में स्वीकार किया गया है। देवी भागवत की जो महत्ता है वह सारस्वत कल्प में है, और श्रीमद् भागवत की जो महत्ता है वह पद्म कल्प में है। यह कल्प क्या है, उसका क्या गणित है, उसकी सारी चर्चा आगे भागवत जी में आएगी, तब हम आपको बताएंगे। पर सारस्वत कल्प में देवी भागवत को श्रीमद् भागवत कहा गया है, और पद्म कल्प में श्रीमद् भागवत यानी वैष्णव भागवत को मान्यता मिली है। पर दोनों ही भागवत है,
भद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम। ब्र पर से 3 ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व पर से 4 वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण। ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि। अ पर से अग्नि पुराण, ना पर से नारद पुराण, प पर से पद्म पुराण, कु पर से कूर्म पुराण और स्क पर से स्कंद पुराण। इस प्रकार पुराणों की संख्या जो है वह तो 18 है। उसमें भी भागवत जी की जो कथा है, भागवत महापुराण है, उसमें तो विद्वानों की भी परीक्षा हो जाती है। जब शुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय क्या हुआ, एक आश्चर्य की घटना हुई। स्वर्ग से देवता गण नीचे पधारे और उनके पास एक कुंभ था। यह जो कुंभ था वह सुधा कुंभ था, अमृत का भरा हुआ घड़ा था। अमृत के भरे हुए घड़े को लेकर देवता गण जो थे वह वहां पर उपस्थित हुए और कहने लगे, शुकदेव जी महाराज, आपके चरणों में हम ऐसी विनती करते हैं, आप जो ये कथा का अमृत है वह हमें दीजिए और ये जो स्वर्ग का अमृत है वह परीक्षित महाराज को दे दीजिए। परीक्षित महाराज की आयु 7 दिन में खत्म होने वाली है, इसलिए यह अमृत पीकर वह अमर हो जाएंगे, फिर कभी नहीं मरेंगे, आप ये इन्हें दे दीजिए। और जब ये कहा तब परीक्षित महाराज ने, शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित की ओर देखा और कहा, परीक्षित ने पूछा, अब आप ही बताइए कि ये स्वर्ग के अमृत और कथा के अमृत में क्या भेद है। तब शुकदेव जी ने कहा, स्वर्ग का जो अमृत है वह तो आपको दीर्घ जीवन देता है, पर ये जो कथा का अमृत है वह आपको दिव्य जीवन देता है। और फिर कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर्महान। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां पर तो ये कथा का अमृत और कहां ये क्षुद्र सुधा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर्महान, कहां पर काच और कहां पर मणि। ये तो रत्न है, रत्न की संज्ञा भी इसलिए दी गई क्योंकि रत्न है वो सबसे कीमती है इस धरा पर, परंतु ऐसी कोई उपमा है ही नहीं जो भागवत जी की कथा को दी जाए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर्महान। इस प्रकार शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई। तत्पश्चात सनत कुमारों ने नारद जी को भी सुनाई। जब सुत जी ने ये कहा कि नारद जी ने सनत कुमारों से यह कथा सुनी, तब शौनक आदि ऋषियों के मन में एक प्रश्न हुआ। ये जो नारद है वह तो घूमते रहते हैं, हमेशा ही भगवत स्मरण में तल्लीन रहते हैं, भला इतनी देर तक 7 दिवस तक एक आसन पर बैठकर उन्होंने कथा कैसे सुनी और कथा सुनने का क्या कारण था, क्या प्रयोजन था। यहाँ पर एक इतिहास सुनाया सुत जी ने, कहा कि ये जो देवर्षि नारद है वह विशाल बद्री विशाल में घूम रहे थे और वो थोड़े उदासीन थे। उनका जो मुख था, उनके मुख की कांति थोड़ी क्षीण हो गई थी, किसी चिंता में ग्रस्त थे ऐसे मालूम होते थे। जब नारद इसी प्रकार इस स्थिति में बद्री विशाल में घूम रहे थे, अचानक क्या हुआ, वहां सनत कुमारों का प्रागट्य हुआ। सनत कुमार देवर्षि नारद के गुरु है। उपनिषदों में ये कथा आई है और छांदोग्य उपनिषद में ये कथा आई है। देवर्षि नारद, हम और आप आजकल जब ये टीवी सीरियल्स देखते हैं तो यह सोचते हैं कि देवर्षि नारद सबको झगड़ाने का काम ही करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देवर्षि नारद तो जो ऋषियों की जो श्रेणी आती है उसमें सर्वश्रेष्ठ है
और ये देवर्षि नारद जो है, उनके दर्शन अगर एक बार हो जाए तो सारे पाप ऐसे ही धुल जाते हैं और भगवान के दर्शन भी होते हैं। नारदो देव दर्शन, नारद जी वह है जो भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर सनत कुमारों का प्रागट्य हुआ और देवर्षि नारद को उनके चिंता का कारण पूछ रहे हैं। जब देवर्षि नारद पूर्व काल में सनत कुमारों के पास गए थे तब उन्होंने सारी विद्याओं को पढ़ लिया था। सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी उनके मन में संदेह था, उनके मन में परमानंद नहीं चमक रहा था। उसका क्या कारण था? जब नारद जी सनत कुमारों के पास गए और सनत कुमारों ने पूछा कि आप कौन कौन सी विद्या पढ़कर आए हो, तब नारद ने कहा, हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या भिज्ञ थे, नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या भिग्न थे, निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बड़े, सर्पादि विद्या दैव विद्या देव विद्या थे पढ़े। नारद कौन कौन सी विद्याएं पढ़ते हैं उनका पूरा लिस्ट देते हैं। आज हम लोग सोचते हैं कि अभी जो है वह शिक्षण बहुत बड़ा है, अभी जो शिक्षण जो है, विज्ञान जो है, उसने बहुत सारी प्रगति कर ली है। ठीक है, किसी आधुनिक उपकरण में विज्ञान ने प्रगति की भी हो, परंतु विद्या के मामले में अभी भी अध्यात्म विद्या तक विज्ञान नहीं पहुंचा। जहां पर विज्ञान की गति रुक जाती है, विज्ञान थम जाता है, वहीं से अध्यात्म जो है वो शुरू होता है। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे। हम वेद जानते थे, हम ब्रह्म विद्या जानते हैं, सर्प विद्या, नक्षत्र विद्या, देव विद्या, दैव विद्या, भूत विद्या, ये सारी विद्याएं जानते हैं। फिर भी देवर्षि नारद के मन में संदेह है और उनको भी गुरु के चरण में जाना पड़ता है। सनत कुमार जो है वह देवर्षि नारद के गुरु है और गुरु वह है जो शिष्य के भाव देखकर ही समझ जाता है कि शिष्य किसी दुविधा में है। सनत कुमार ने जब नारद जी को देखा और उनकी दुविधा का कारण पूछा, देखिए 3 जगहों पर विषाद हुए हैं। देवर्षि नारद को विषाद हुआ, फिर आगे भागवत जी में ही आएगा, भगवान वेदव्यास को विषाद होता है, और भागवत गीता में अर्जुन को विषाद हुआ है। और तीनों के 3 स्थान पर उनके गुरुओं ने उनसे ये विषाद दूर करके ब्रह्म विद्या का दान दिया है, ज्ञान दिया है। यहाँ पर भी देवर्षि नारद को विषाद हुआ और सनत कुमार ने जब कारण पूछा तब नारद जी कहते हैं, मैं बहुत सारी तीर्थ यात्रा कर रहा था, मैं हर एक तीर्थ में गया, श्रीरंग में गया, हरिद्वार में गया, बद्री में गया, हर तीर्थ स्थानों का मैंने परिभ्रमण किया। जब तीर्थ स्थानों का परिभ्रमण करते करते वृंदावन में आए तब हमने एक आश्चर्यकारक घटना देखी। वो आश्चर्यकारक घटना ये थी, वहां एक युवती स्त्री थी, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष जो थे वो बेसुध सी अवस्था में लेटे हुए थे और वो स्त्री जो थी वो जोर जोर से रुदन कर रही थी। ये स्त्री जब रुदन कर रही थी और देवर्षि नारद जब वहां से गए तब वह स्त्री ने कहा, तब वह युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतम अपि नाशय, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे ओ साधु, थोड़ी देर आप रुक जाइए, मच्चिंतम अपि नाशय, और मेरी चिंता का नाश कीजिए। ऐसा क्यों कहा? मैंने आपसे आगे कहा ना, नारदो देव दर्शन साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। साधुओं के दर्शन भी हो जाए तो सारी सिद्धियां अपने आप मिल जाती है, और हमें तो एक नहीं बहुत सारे साधुओं के दर्शन भी हो रहे हैं। साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम।
इसी कारण की वजह से वो जो युवती थी वो नारद की शरण में आई और अपनी चिंता का, अपने दुख का निवारण करने का जो उपाय था वह पूछने लगी। जब नारद जी ने इस युवती को इस प्रकार दुख में देखा तो नारद जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? और युवती ने जवाब दिया, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ और मेरा जो जन्म है वह द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़े उत्पन्ना, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और फिर वृद्धिम कर्णाटके गता, वृद्धि जो हुई वह कर्नाटक में हुई। देखिए दक्षिण दिशा से प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ भक्ति के जितने भी आचार्य हुए वह दक्षिण में हुए, पर वह जिनके भक्त हुए यानी भगवान के जो अवतार हुए वह उत्तर में हुए। दक्षिणों में आचार्य का प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ, इसीलिए भक्ति का जन्म भी द्रविड़ देश में से हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, और जब उनकी वृद्धि वह बालक से जब युवा कब हुई? कर्नाटक में आकर। सबसे पहले तमिलनाडु जिसको हम द्रविड़ देश कहते हैं, फिर ऊपर आइए तो कर्नाटक, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, और थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, और थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में और गुजरात में आते आते तो जीर्ण हो गई, पर अब जीर्ण नहीं रही है, ये सारे लोग गुजरात से ही आए हैं। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतागता, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में उसका विकास हुआ। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए और गुर्जर प्रदेश में आने पर वह थोड़ी जीर्ण शीर्ण हुई। उसके ऊपर जब उत्तर प्रदेश में वृंदावन धाम में भक्ति जी आई तब उन्होंने वापस अपनी युवावस्था को प्राप्त किया। मैं भक्ति हूँ और ये साथ में जो दिख रहे हैं वह तो मेरे पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। भक्ति जो है वो माँ है और ज्ञान और वैराग्य जो है वह पुत्र है। भक्ति का कार्य क्या है? भक्त हो, साधक हो, जैसा भी हो, उसको शुद्ध विशुद्ध बनाती है और फिर भगवान के चरणों में अर्पित करती है। जैसे आप संसार में देखते हैं, जैसे मलिन बालक हो, कीचड़ में सना हुआ हो, तो माता क्या करती है? पहले उसको स्नान करवाती है, नहलाती है, पोंछती है, फिर उसको पिताजी के पास देती है। भक्ति जो है वह माँ है और भगवान जो है वह पिता है। भक्ति देवी भी अपने पुत्रों को भगवान के सामने रखती है। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। यह जो भक्ति है इनके दो पुत्र है। अभी माता जो है वह युवा है और पुत्र जो है वह वृद्ध हो चुके हैं। यह जो कथा है वह कलयुग की कथा है, जिसमें माता युवा रहती है और पुत्र जो है वह वृद्ध हो जाते हैं। और पुत्र भी कौन है? ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में भक्ति तो युवा रहेगी, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भक्ति तो युवा रहेगी, परंतु ज्ञान और वैराग्य का ह्रास होने लगेगा। आपको बहुत सारे साधु महात्मा सन्यासी दिखेंगे, परंतु वस्तुतः वह परम वैराग्यवान है कि नहीं, उसमें भी अब संदेह बन रहा है। क्योंकि कभी कभी ये जो लोग रहते हैं धूर्त लोग, वो अपनी धूर्तता छुपाने के लिए भी इस परिवेश को पहनते रहते हैं। इसीलिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायंबर बहुकृत वेश। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायंबर बहुकृत वेश। पश्यन्नात्मनि पश्यति मूढ़ उदरनिमित्तं बहुकृत शोधम्।
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते कुरुते गंगा सागर गमनं व्रत परिपालनम् अथवा दान ज्ञान विहीनं सर्वमतेन मुक्तिं न भवति जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात् कालक्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते गोविंद को भज गोविंद को भज गोविंद को भज ऐसा एक बार नहीं 3 बार कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते क्यों 3 बार कहा तापत्रय विनाशाय इन 3 तापों से मुक्ति के लिए 3 बार गोविंद का भजन जो है गोविंद का ध्यान जो है वह करना है। एक बार की घटना है, एक राजा था, उससे अज्ञानवश एक पाप हो गया। उस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वह अपने गुरु के आश्रम में आया। जब वह गुरु के आश्रम में आया वहां पर गुरु उपस्थित न थे, पर उनका शिष्य जो था वह वहीं पर था। शिष्य को पूछने पर उस शिष्य ने कहा एक काम करो, तुम 3 बार राम नाम का जाप लो और तुम्हारी सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। राजा ने जब ये सुना प्रसन्न हुआ और उसने 3 बार राम नाम का जाप किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और अपने पापों से मुक्ति पाई। राजा तो अपने महल को लौट गया, पर जब गुरुदेव वापस आए और शिष्य ने कहा राजन आए थे और उनसे कोई अज्ञानवश पाप हो गया, पाप की निवृत्ति के लिए हमने 3 बार राम नाम का जाप करने को कहा। इतना ही कहना था कि गुरुजी आग बबूला हो उठे। मूर्ख है तू, पागल है, तुझे अपने भक्ति में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। 3 बार राम नाम लेने की क्या आवश्यकता है? राम नाम तो 1 बार लेने से भी पाप दूर हो जाता है, 3 बार की आवश्यकता ही नहीं। तुझे अभी भी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर तेरी राम में दृढ़ भक्ति होती तो यही कहता केवल 1 बार राम नाम लो, आपके सारे पाप जो है वो निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब राम शब्द हम बोलते हैं आकार उच्चारण मात्रेण, आकार का जब उच्चारण होता है पाप जो है वह बाहर निकल जाता है। और फिर म बोलने पर देखिए, जब र बोलते र जो है बोलने पर मुख खुलता है, और म जो है वो ओष्ठ वर्ण है। उपबद्धमानी और ओष्ठ जो ओष्ठ वर्णानी, ये सारे वर्ण बोलने पर ओष्ठ जो है वह बंद हो जाते हैं। म बोलने पर ओष्ठ बंद हो जाते हैं, र बोलने पर ओष्ठ खुल जाते हैं। जब र बोलने पर ओष्ठ खुलते हैं तो भीतर का जो पाप है वह बाहर निकल जाता है, और म बोलने पर पुनः जो है कपाटवत ये मुख बंद हो जाता है और पाप भीतर नहीं जाता। इसीलिए हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं। तब किसी को यह संदेह भी हो सकता है अगर रा बोलने पर बाहर से पाप अंदर आ गया तो, रा बोलने पर जब मुख खुलता है अगर पाप अंदर से बाहर आना है तो बाहर से अंदर भी तो जा सकता है। तब कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाप बाहर है ही नहीं, पाप अंदर ही है।
इसलिए रा बोलने पर भीतर का जो पाप है वह मुख के माध्यम से बाहर निकल आता है, और म बोलने पर कपाटवत जब मुख सिल जाता है तब पाप जो है वो बाहर ही रह जाता है। मनुष्य निष्पाप हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है। यहाँ पर भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य पुत्र है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपासना करने वाले, ज्ञान में गति रखने वाले और वैराग्य धारण करने वाले बहुत कम लोग हैं। देखिए, जैसे कुछ बातों का कलयुग में निषेध किया गया है, जैसे अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं हो सकता, वैसे संन्यास धर्म का भी कलयुग में निषेध है। पर साथ में दूसरी भी स्मृति जो है वह कहती है कि जब तक वर्णाश्रम धर्म जो है वह शेष है तब तक संन्यास लिया जा सकता है। अभी भी पृथ्वी पर वर्णाश्रम धर्म है, शेष है, इसलिए कलयुग होने पर भी संन्यास जो है वर्ज्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र है और ये जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। इसका कारण कलयुग है। कलयुग में सारे जो आचार है वह भग्न हो चुके हैं, लय हो चुके हैं, मिट चुके हैं। सारे आचार और सारे जो धर्म है वह प्रायः नाश प्रायः दिखने लगते हैं। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य की यह स्थिति है, परंतु भक्ति अभी भी है। कलयुग में भी भक्ति यथावत है। इसलिए भक्ति देवी युवा है और उसके दोनों पुत्र जो है वह वृद्ध है। अब नारद जी को यह कहा कि मेरे इन दोनों वृद्ध पुत्रों जो वास्तव में युवा है, उनकी ये वृद्धावस्था दूर करने का कोई उपाय करिए। मैं बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे आज साधु के, संत के दर्शन हुए हैं और मेरे मन में यह अटूट श्रद्धा है कि यह लोग अपना जो युवावस्था है, अपनी जो अच्छी अवस्था है, स्वस्थ शरीर है, पुनः प्राप्त करेंगे। तब नारद जी ने क्या किया, उनके कान में वेद घोष किया। वेद घोष किया पर उनकी मूर्छा भी उड़ी नहीं। वेद घोष करने पर जरा सी उन्होंने झंझाई तो ली, जरा सी अंग मरोड़ तो लिया, पर उनकी मूर्छा नहीं टली। वेद घोष करने के बाद देवर्षि नारद ने गीता का घोष भी किया, परंतु फिर भी अभी उनका जो था वो नींद नहीं उड़ी उनकी अभी भी। न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने न च कर्मणा। तो कैसे? हरिर ही साध्यते भक्त्या। हरि तो केवल साध्यते भक्त्या, भक्ति के माध्यम से ही भगवान साध्य होते हैं। हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। और उसमें गोपिया प्रमाण है। गोपिया वेद पढ़ने नहीं गई थी, गोपिया वेद नहीं पढ़ी थी, तप भी नहीं कर रही थी, और ना तो वह, अब ऐसा नहीं कह सकते कि गोपिया ज्ञानी नहीं थी, पर जिसको आप लोग ज्ञान या परोक्ष ज्ञान बोलते हो वैसा परोक्ष ज्ञान नहीं था। न ज्ञान न च कर्मणा, और ऐसा कोई कर्म अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान भी तो नहीं करती थी। वह तो केवल कृष्ण की ही दासिया थी, कृष्ण की ही भक्त थी। हरिर ही साध्यते भक्त्या, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। और उसमें प्रमाण किसका देते हैं देवर्षि नारद? गोपिकाओं का। यह गोपिका जो है उसने भक्ति से भगवान को साध्य किया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी विशेषता है, तुम्हारे पुत्र पुनः युवावस्था को प्राप्त करेंगे, मैं इसका उपाय ढूंढ के निकालूंगा। और इस प्रकार कह के देवर्षि नारद वहां से चले और हरेक तीर्थों में हरेक विद्वानों से, हरेक ऋषि से, मुनि से, आचार्यों से पूछते गए कि इस प्रकार जो भक्ति देवी है उनके पुत्रों की मूर्छा कैसे टलेगी। बहुत सारे कर्म किए, सत्कर्म किए, फिर भी उनकी मूर्छा न टली। वेदों का घोष हुआ, मूर्छा न टली। गीता का गान हुआ, मूर्छा न टली।
अब जब इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते देवर्षि नारद बद्री विशाल में पहुंचे, तब उन्हें अपने गुरुदेव यानी सनत कुमारों जी से नारद का जो है वह मिलन हुआ। और सनत कुमार ने ये प्रश्न पूछे थे कि तुम इतने चिंता में क्यों हो। उसका उत्तर नारद जी ने इस भांति दिया कि भक्ति देवी के दुख का निवारण करने के लिए, उनकी जो दुविधा है उनको दुख दूर करने के लिए मैं हर तीर्थों में, हर पुण्य स्थलों में घूमता रहा, हर ऋषि मुनि आचार्यों से पूछता रहा, पर मुझे उसका उपाय न प्राप्त हुआ। तब सनत कुमार ने कहा, बहुत ही सरल उपाय है और उससे उनकी मूर्छा टल जाएगी। और यह उपाय कौन सा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की कथा का सप्ताह वाचन करो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये भागवत जी की कथा कैसी है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या। देखिए, हमने तो इस बार पूरा मुहूर्त निकाला। शुकदेव जी ने जिस दिन आरंभ किया उसी दिन आरंभ किया, और हमारी जो पूर्णाहुति होगी वह भी उसी दिन होगी। परंतु ये भागवत जी की कथा कैसी है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसका तो नित्य निरंतर पाठ करना चाहिए। अब किसी के मन में संदेह उठता है, कब पाठ करना चाहिए, कब करना चाहिए? हमारी इच्छा तो होती है पर नहीं हो पाता। यदैव जायते वित्तम चित्तम श्रद्धा समन्वितम तदैव पुण्य कालोयम। यदैव जायते वित्तम, जब हमारे पास पैसा हो, वित्त तो चाहिए ना, चाहे कोई भी खर्चे वित्त तो चाहिए। यदैव जायते वित्तम चित्तम श्रद्धा समन्वितम। देखिए, परीक्षित जी जब भागवत जी की कथा सुनने आए थे तब अपना सारा जो धन था वो दान में देकर आए थे। अब उन्होंने तो वैराग्य प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी, परंतु उनका जो उद्देश्य था वह तो मृत्यु को मंगल बनाने का था। पर जब कोई मुहूर्त की बात करता है तब ये कह सकते हैं। देखिए, भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको शादी करनी है तो मुहूर्त देखना है, डिवोर्स लेना है तो देखना है। अब शादी करनी है, बंधन में बंधना है तो मुहूर्त देखना है, पर जब बंधन को तोड़ना है, इस संसार रूपी बंधन को तोड़ने के लिए भगवत की कथाओं का श्रवण करना पड़ता है, उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से ही हरिश्चित्तम समाश्रयेत। और इस प्रकार सनत कुमारों ने देवर्षि नारद से सप्ताह वाचन की विधि करवाने को कहा। अब उसके लिए स्थान भी तो चाहिए, जैसे हम लोग शुकताल आए हैं। तब देवर्षि नारद और सनत कुमार कहाँ गए? सनत कुमार ने देवर्षि नारद को स्थल भी बताया और कहा, हरिद्वार में आनंद घाट नामक एक स्थल है, वहां पर तुम एक ज्ञान यज्ञ का विशाल आयोजन करो। और इस ज्ञान यज्ञ के आयोजन करने पर सब कुछ जो बाधाएं है, भक्ति देवी और उनके पुत्रों को भी वहां पर बुलाओ। उनको ये ज्ञान यज्ञ में जब भगवान का कीर्तन और गुणानुवाद सुनेंगे, उनकी मूर्छा जो है वो अपने आप टल जाएगी। देखिए, भागवत जी की कथा जो नहीं सुनते, नहीं जानते, उनकी दशा क्या होती है। कहते हैं वह लोग जो है वह चांडालवच्च खरवद बतयेन नीतम। चांडालवच्च, चांडाल जैसे, खरवद, खर यानी गधा, चांडालवच्च खरवद बतयेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा।
ये जो लोग जिसने थोड़े क्षण भी भागवत जी की कथा नहीं सुनी वह तो चांडालवत खरवत है और मिथ्या उनका जन्म, मिथ्या स्वजन्म उनका जन्म भी है वो मिथ्या है, यानी उसके जन्म का कोई सार नहीं रहा। जननी जनि दुख भाजा, और मात्र अपनी माता को दुख देने के लिए ही ये लोग पैदा हुए हैं। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, कभी कभी ये कथा का जो पंडाल बनता है ना, तो कभी आप देखते हो बंदर है, कुत्ते हैं, कभी कभी आ जाते हैं उस पंडाल में। फिर लोग क्या करते हैं, उस कुत्ते को वहां से मार मार कर भगाते रहते हैं। तब किसी ने आकर ये प्रश्न पूछा, पंडित जी ये कुत्ते जो है वो वहां पर क्यों आते हैं? तब पिताजी उत्तर देते हुए कहते हैं, गत जन्म में जब भागवत जी की कथा का आमंत्रण दिया गया तब सुनने के लिए नहीं आए, फिर इस जन्म में इस योनि में आकर भागवत जी की कथा सुननी पड़ती है। और कथा सुननी क्या पड़ती है, सुनने आते हैं तो भी लोग निकाल देते हैं। जब कथा का आमंत्रण देने आए तब तो आए नहीं, और अब जब उसका पाप भुगत रहे हो तब आए हो। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का जो नाश होता है, हमने आपसे कहा यह जो पाप है वह कारण है और ताप जो है वह कार्य है। पाप की निवृत्ति को नहीं कहा गया पर ताप की निवृत्ति को कहा गया। इसीलिए वेदव्यास ये कहते हैं, पाप भी अगर हो जाए तो भी चिंता मत करो, भागवत जी की कथा सुनने पर उसके जो फल है त्रिविध ताप उसका नाश हो जाएगा। शुकदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिद्वार था, गंगा का किनारा था, आनंद घाट था। वहां पर देवर्षि नारद ने एक विशाल सत्र का, एक विशाल कार्यक्रम का, सप्ताह वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में भिन्न भिन्न ऋषियों को आमंत्रित किया गया। देखिए, जब भागवत जी की कथा करनी होती है, आपको आमंत्रण भी किस प्रकार बनाना है इसके बारे में भी भागवत जी स्वयं बताता है। इसी प्रकार से ऋषियों को, आचार्यों को बुलाया गया। वहां पर जब भागवत जी की कथा का आरंभ हुआ तब देवता लोग स्वयं स्वर्ग से भागवत जी की कथा का पान करने के लिए विमान से नीचे आए और हरिद्वार के आनंद घाट में भक्तों का मेला लग गया। सनत कुमारों ने कथा का आरंभ किया। देवर्षि नारद जो थे वह प्रधान श्रोता बने। बाकी जितने भी उपस्थित ऋषि मुनि भी थे वह भी ये कथा का पान कर रहे थे। और जैसे ही सनत कुमारों ने कथा को कहना आरंभ किया, देवी भगवती जो थी, जो युवती थी, वो तो वहां पर आकर नृत्य करने लगी, नाचने लगी। भगवत कथा में इतनी तल्लीन हुई कि वो सारे दुख जो थी वो भूल गई। भगवती भक्ति माता वहां पर नृत्य करने लगी और जैसे जैसे भागवत की कथा चली, ज्ञान और वैराग्य की भी मूर्छा जो थी वो टली। ज्ञान और वैराग्य भी वहां पर आकर भगवत स्मरण में लीन होकर नृत्य करने लगे। अरे, ये जो दृश्य था वह भी परम पावनकारी था। इस दृश्य को देखने के लिए देवतागण भी भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर आए हुए थे। आकाश में से देवताओं ने सनत कुमार और देवर्षि नारद पर पुष्प की वृष्टि की। पुष्प की वृष्टि हुई, अतिशय आनंद फैल गया और इस आनंद में जिसके कारण यह आनंद मिल रहा था वह भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हुए। उसके पीछे भगवान शुकदेव जी महाराज भी वहां पर आए। जब शुकदेव जी महाराज वहां पर आए तब सनत कुमार को लगा आज हमारा सप्ताह वाचन कार्यक्रम जो था, सप्ताह वाचन हमारा जो ज्ञान यज्ञ था वह सच में परिपूर्ण हुआ, सफल हुआ।
जब भी कथा का वाचन होता है और वह पूर्ण मन से किया जाए और परीक्षित जैसा सुनने वाला हो तो शुकदेव जी को आना ही पड़ता है। वहां पर शुकदेव जी आए और देवर्षि नारद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने भी कुछ कथा अपने स्वयं स्वमुख से सुनाई। आगे इसी महात्म्य को बढ़ाते हुए एक इतिहास कहते हैं। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक बहुत ही रम्य गांव था। उस गांव में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। यह जो आत्मदेव था वह निस्संतान था। निस्संतति का जो दुख था वो इतना बढ़ गया था कि एक दिन नैराश्य में आकर उस ब्राह्मण ने अपने प्राण को छोड़ना चाहा। वह आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आया और अपने शरीर को उस नदी में छोड़ने ही जा रहा था कि इतने में एक सन्यासी का आगमन हुआ। देखिए, जब दुख से, जब पीड़ा से हमारा मन जो है वह विक्षिप्त हो जाता है तो मनुष्य अविवेकी हो जाता है। और इस अविवेक के स्थिति में अगर कोई उसको गुरु न मिले, कोई उसको सन्यासी न मिले जो उसको वार सके, तो उसका यह अविवेक आपघात में परिणमता है। जब दुख और अविवेक साथ मिल जाता है तब मनुष्य आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। यह आत्मदेव भी नदी के किनारे आत्महत्या के हेतु से आया, परंतु सन्यासी ने आते देखकर उसको बचा लिया। सन्यासी ने कहा, ये जो मानव शरीर है वह तो बहुत ही दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण का शरीर मिलना तो अत्यंतिक दुर्लभ है, और उसमें भी वेदज्ञ ब्राह्मण। यह जो आत्मदेव था वह वेदज्ञ ब्राह्मण था। धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को, धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ। धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को, धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ। धिक्कार है उस वैश्य को जो वित्त में ही लीन है, पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर मतभेद में आसक्त हो। पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर मतभेद में आसक्त हो। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम्। यह आत्मदेव जो था वह वेदज्ञ ब्राह्मण था, और फिर भी दुख से, अविवेक से उसकी पीड़ा इतनी बढ़ी कि वो नदी किनारे आत्महत्या करने के प्रयोजन से आया। सन्यासी ने उसको रोक लिया और कारण पूछा। तब आत्मदेव ने कहा, मैं निस्संतान हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है, और जिसका पुत्र नहीं होता, पुम नाम के नरक से जो त्राण करता है, आपको बाहर निकालता है, वही पुत्र है। मेरे जाने के पश्चात मेरा श्राद्ध वगैरह कर्म कौन करेगा? मुझे इस पुण्य नाम नरक से कौन निकालेगा? इसके विषय में मैं चिंतित हूँ और मैं चाहता हूँ अपने देह का त्याग करूँ। सन्यासी ने कहा, ये दुर्लभ हो मानुषो जन्म, ये मनुष्य का जन्म है वह दुर्लभ है, उसमें भी तुम्हें विप्र का शरीर मिला है, इस प्रकार से उसे व्यर्थ मत करो, तुम धीरज धरो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। तब आत्मदेव ने कहा, अगर कृपा करनी है तो मुझे संतान की प्राप्ति हो। सन्यासी ने उसका भविष्य देखा, पर सन्यासी क्या देखते हैं, 7 जन्म में उसे किसी भी जन्म में उसको संतान की, पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब सन्यासी ने कहा, तुम्हारे कर्म ही कुछ इस प्रकार से है, तुम्हारा भाग्य ही कुछ ऐसा है कि इस नहीं अगले 7 जन्मों में भी तुम्हें संतान की प्राप्ति न होगी। तुम इसके लिए व्यर्थ पीड़ा मत पाल लो। आत्मदेव ने कहा, आप सन्यासी हो, आप सब कुछ करने में सक्षम हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ पुत्र हो।
सन्यासी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर पुत्र के ही कारण तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तब सन्यासी ने एक फल उसके हाथ में रखा और कहा, भक्षय, ये जो फल है वह अपनी पत्नी को भक्षय, खिलाना, न कि दे देना। कहा, ये अपनी पत्नी को अपने हाथों से खिलाना। सन्यासी की गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। आत्मदेव ने वो फल खिलाया नहीं, दे दिया। आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीयम। एक बार गुरु की आज्ञा हो जाए फिर उसमें किसी भी प्रकार का संदेह न करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा थी कि इस फल को अपनी पत्नी को खिलाए, और उन्होंने पत्नी को खिलाया नहीं, दे दिया। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम धुंधली था। महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में लिखते हैं कि यह जो आत्मदेव की कथा है वह न केवल आत्मदेव की परंतु जीव मात्र की कथा है। यह आत्मदेव जीव है और ये जो धुंधली है वह बुद्धि है। वो भी कैसी है? धुंधली है, अस्पष्ट है। और यह कैसी थी? कलह प्रिया थी। जब भी देखो कलह करती रहती थी। जब आत्मदेव ने इस फल को उसको दिया तब उसने स्वयं न खाया और उसको अपने पास रहने दिया। और जब उसकी बहन उसके पास आई तब उसने इस फल को बताते हुए कहा, मैं उस फल को खाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भ धारण करूंगी, और गर्भ धारण करने के बाद स्त्रियों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ये कष्ट सहना पड़ता है, उसके नीति नियमों का पालन करना पड़ता है, और अंत में जब प्रसव की पीड़ा होती है वो तो असह्य होती है। इसलिए मैं गर्भ धारण करना नहीं चाहती। कहीं ऐसा न हो कि गर्भ धारण हो जाए और प्रसव के समय ही मेरी जान निकल जाए। मैं अपने आप को इस प्रकार से नहीं मार सकती, मैं गर्भ धारण न करूंगी। बल्कि मेरा तो यह मानना है, वंध्या वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। जिसके यहाँ पुत्र नहीं है और जिसका पति भी नहीं है, ऐसी स्त्रियां तो ज्यादा सुखी है, क्योंकि ना तो उनको किसी की सेवा करनी पड़ती है, ना किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, ना ही उनको कोई गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ता है। सभी लोग धर्म के पालन से घबराते हैं, पुण्य करने में घबराते हैं, और पुण्य का फल जो है वह चाहते हैं। पाप करने में घबराते नहीं, पर पाप का फल नहीं चाहते, और यत्नतः पाप करते ही जाते हैं। ये धुंधली ने क्या किया? उसने भी पाप किया। अपनी बहन को बुलाया और कहा, मैं गर्भ धारण न करूंगी, इस फल को तू कहीं जाकर फेंक दे, इसे कहीं भी डाल कर आ जा। तब उसकी बहन ने उसको कहा, ये फल सन्यासी ने दिया है, इसकी परीक्षा तो करें। इस फल में क्या ऐसी शक्ति है कि जिससे गर्भ धारण हो सकता है? उन्होंने क्या किया? उनके घर में गाय बंधी थी, उस गाय को ये फल खिला दिया। और जो उनकी बहन थी वह भी गर्भिणी थी। उसकी बहन ने यह आश्वासन दिया, मेरा पति जो है वह बहुत लोभी है, 9 महीने बाद जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, तुम इसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। इस प्रकार से उसने अपने संतान का विक्रय भी किया। और 9 महीने के बाद धुंधली ने अपनी बहन का जो संतान था उसको गोद ले लिया, पर अपने पति को ये कहा कि यह हमारी ही संतान है। और जो वह फल था जो गाय को खिलाया गया था, गाय ने भी 10 मास पूर्ण होने के बाद मनुष्य जैसी आकृति वाला पर गाय जैसे कर्ण वाला एक बच्चा पैदा किया। उसके कान जो थे, उसके कर्ण जो थे वो गाय की सदृश थे, गाय के भांति थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। यहाँ पर धुंधली की बहन ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसका नाम धुंधुकारी था, और इस धुंधुकारी को धुंधली अपने घर पर लेकर आई और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। आत्मदेव को अत्यंत हर्ष हुआ। इतने वर्षों के उपरांत उसके वहां पुत्र प्राप्त हुआ है, वो अत्यंत हर्ष हुआ, और उस हर्ष में और उस खुशी में बच्चे को बहुत अच्छी तरह से लालने पालने लगे।
लालन पालन इतना अच्छी तरीके से हुआ कि बच्चा जो था वो अपने आपे में नहीं रहा, बिगड़ गया। ज्यादा पालन हो तो भी बिगड़ जाते हैं बच्चे। कुछ प्रकार का जो क्रोध है, कुछ प्रकार की शिक्षा है, वह बच्चों के लिए आवश्यक है। 5 वर्ष तक बच्चों पर हाथ न उठाए, उनको न डांटे, पर 5 वर्ष के पश्चात ताड़ना करना चाहिए, डांटना चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है वो अपने आपे से बाहर चले जाते हैं। पुनः 16 वर्ष प्राप्त करने पर बच्चों के साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। पिता को पुत्र के साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए, नहीं कि पुत्र को पिता के साथ। पुत्र को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यह धुंधुकारी अपनी मर्यादा भूल चुका था, वह दुष्कृत्य करने लगा, इतना दुराचारी था, जुआ खेलता था, मदिरा का सेवन करता था। उसके जो मित्रगण थे वह भी बहुत ही हीन जाति के थे। उन हीन जाति के लोगों के वहां उठता बैठता, खाना खाता और मदिरा सेवन करता, जुआ खेलता, चोरी भी करता। जब इसका दुराचार पापाचार बढ़ने लगा, तब आत्मदेव के मन में विचार आया, मैं यहाँ पर अभी और अधिक न ठहरूंगा, और आत्मदेव ने घर का त्याग किया। जब आत्मदेव घर का त्याग करने लगे, उसका एक जो कारण रहा वह गोकर्ण की शिक्षा रही। गोकर्ण ने अपने पिता को वैराग्य की शिक्षा दी कि पिताजी, वैराग्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, जो कौपीनधारी है वो निस्संदेह भाग्यवान है। आप भी वैराग्य धारण करें और तीर्थ में भ्रमण करें। यह सोचकर आत्मदेव ने वैराग्य लेकर तीर्थों में भ्रमण करना आरंभ किया। यहाँ धुंधुकारी का जो दुराचार था वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। अभी उसने क्या किया, एक दिन अपनी माता के साथ भी दुर्व्यवहार किया, और माता भी इस दुर्व्यवहार से त्रस्त होकर माता की भी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के पश्चात अब धुंधुकारी जो था वो और भी अधिक स्वच्छंद हो गया। उसने 5 गणिकाओं को अपने घर में रख लिया और उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगा। आत्मदेव जो है वो जीव मात्र की कथा है, और यह जो 5 गणिकाएं है वह 5 इंद्रियां है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, चक्षु है, नाक है, कर्ण है, जिह्वा है, स्पर्श यानी चर्म है, यह 5 ज्ञानेंद्रिय को विषय के प्रति अगर आप जाने दोगे तो आपको आपका अधःपतन निश्चित है। इंद्रियों के ऊपर मन का जो है कंट्रोल होना चाहिए। मन जो है वह इंद्रियों के स्वामी है, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, पर ऐसा न हो कि यह इंद्रियां ही मन को घसीट के कहीं और ले जाए। यह 5 गणिकाएं भी 5 इंद्रिय के भांति इस आत्मदेव के पुत्र जो था, जो धुंधुकारी जो था, उससे दुराचार करवा रही थी। ये दुराचार इतना बढ़ चुका था कि अब वो चोरी करने लगा, और एक बार उसने राजमहल में चोरी की, और राज्य के जो गुप्तचर थे, सिपाही थे, वो उसके पीछे लग गए। अब उसको ढूंढकर उसको मारने वाले थे। अभी इनके मन में विचार आया, गणिकाओं के मन में, अगर ये धुंधुकारी पकड़ा गया तो साथ में हम भी पकड़ी जाएगी और हमें भी शिक्षा मिलेगी, हमें भी दंड मिलेगा। पाप करना सब चाहते हैं पर दंड की सजा भुगतना नहीं चाहते। इस कारणवश 5 गणिकाओं ने मिलकर धुंधुकारी को मारने का उपाय षड्यंत्र किया। इन्होंने इसको रस्सी से बांधा, उसको खूब मारा, पर अभी भी उसके प्राण नहीं निकले। जलते हुए कोयले उस धुंधुकारी के मुंह पर डाल दिए। बहुत ही खराब और क्रूर दशा में धुंधुकारी की मृत्यु हुई, और ये 5 गणिका जो थी वो वहां से भाग निकली। उन्होंने मन में ये तय कर रखा था, अगर कोई भी पूछे तो यही कहेंगे कि पता नहीं, अचानक हमारे स्वामी किसी दूर देश पर निकल गए, किसी कामवश चले गए, हम नहीं जानते। अभी जब वो वापस नहीं आ रहे तब हम भी यह देश छोड़ के जा रही है।
इस 5 गणिकाओं ने इस भांति धुंधुकारी का वध किया और वह स्थान छोड़कर चली गई। गोकर्ण जी जो तीर्थों में भ्रमण किया करते थे, अपने निज वतन में, गांव में वापस आए। जब अपने गांव में पुनः लौटे तब वह कहीं और न रुके, पर अपने घर पर ही जाकर रुकना उनको पसंद आया। जब वह घर में अपने निवास पर सो रहे थे तब रात को एक घटना हुई। अचानक से एक यक्ष जैसी आकृति, एक प्रेत या पिशाच जैसी आकृति उनके सामने निर्माण हुई। अब ये जब ये आकृति निर्माण हुई तो वो आकृति भिन्न भिन्न रूप धारण करती थी। इतने भिन्न भिन्न रूप धारण करके यह गोकर्ण को डराती थी। गोकर्ण को लगा जब ये आकृति इतने भिन्न भिन्न रूप धारण करती है, मुझे तो लगता है बिल्कुल निस्संदेह यह कोई ऐसा जीव है जिसकी दुर्गति हुई है। उसके मन में विचार आया, यह जीव किसका है और मैं इसकी मुक्ति का क्या उपाय कर सकता हूँ। यह सोचकर गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और उस प्रेत के ऊपर डाला। जब उस प्रेत के ऊपर अभिमंत्रित किया हुआ जल डाला गया तब उस प्रेत को भी वाचा हुई और उस प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, मेरी इस प्रकार से मेरा वध हुआ है, मेरी दुर्गति हुई है, मैं अभी प्रेत योनि में हूँ, तुम कुछ भी ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरी ये प्रेत योनि जो है वो मुक्त हो। अभी महाराज जी ने कहा कि ये जो गोकर्ण जी थे विविध तीर्थ स्थानों में जब भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु की बात सुनी, तब उन्होंने उसका नाम लेकर भी श्राद्ध किया। और कहाँ-कहाँ श्राद्ध किया? हर एक तीर्थ में श्राद्ध किया। उस पर भी गया तीर्थ में विशेष रूप से श्राद्ध किया और कहा, मैंने तुम्हारा नाम लेकर गया में श्राद्ध किया है और इतने मन से किया है कि तुम्हारी मुक्ति हो ही जाएगी। तब धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जाकर भी अगर गया में श्राद्ध किया गया तो भी मेरी मुक्ति न होगी। मैं इतना पापी हूं कि मेरी मुक्ति संभव नहीं है। देखिए, अगर इतने सारे इलेक्ट्रिक के पॉइंट है, आप उसमें बल्ब डालो, आप उसमें ट्यूबलाइट डालो, तो उसके स्पर्श मात्र से ही वो प्रकाश फैलाती है, अंधेरा दूर करती है। पर कोई कोई जो होल्डर रहते हैं ना, वो डिफ्यूज हो चुके होते हैं, उसमें फ्यूज नहीं होता। अब उसमें आप बल्ब डालो, ट्यूबलाइट डालो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो धुंधुकारी था इतना दुराचारी था कि गया में श्राद्ध करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब जब मुक्ति नहीं हुई और मुक्ति का कोई अन्य उपाय गोकर्ण जी नहीं जानते थे, तब कहा, तुम चिंता मत करो, दूसरे दिन मैं भगवान सूर्य नारायण से तुम्हारी मुक्ति का उपाय पूछूंगा। भगवान सूर्य नारायण साक्षात देव है, प्रत्यक्ष देव है। और ये जो गोकर्ण था वह सूर्य नारायण का परम भक्त था। दूसरा दिन हुआ, गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। आरोग्यम भास्कराद रक्षेत। अगर किसी को आरोग्य चाहिए तो भास्कर सूर्य नारायण से मांगना चाहिए। सूर्य नारायण की प्रार्थना की और सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवत शास्त्रम सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह का 7 दिवस तक पारायण करो। गोकर्ण जी ने यह बात सुनी और श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। जब अनुष्ठान हुआ और उस प्रेत जो था, धुंधुकारी का प्रेत वहां पर आया, उसे बैठने का स्थान न मिला। गोकर्ण ने एक बांस जो था वहां पर बांध दिया। उस बांस में 7 गांठें लगी हुई थी। वो बांस वहां पर बांधा गया और प्रेत को कहा, तुम इस बांस में रहकर श्रवण करो, कथा का श्रवण करो। धुंधुकारी था, उसने सूक्ष्म रूप से बांस में प्रवेश किया और कथा सुनने लगा। जब कथा का प्रथम दिवस, प्रथम सत्र हुआ, तब क्या हुआ, सभी ने देखा एक आश्चर्यकारक घटना हुई। संध्या का समय था, सभी ने कथा की जब
कथा का वो सत्र जो था समाप्त हुआ और कथा के सत्र के समाप्त होते ही उस बांस में लगी हुई पहली गांठ एकदम से टूट गई। कथा जो है वह क्या करती है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः क्षीयन्ते चस्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टि परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो हृदय ग्रंथियों की है, भिद्यते तोड़ देती है। जब यह कथा हृदय की ग्रंथियों को तोड़ देती है तब बांस की ग्रंथि टूट जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः, और सारे संशय जो है वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। छिद्यते सर्व संशय क्षीयते चास्य कर्माणि, और जो भी दुष्कर्म होते हैं, न केवल दुष्कर्म सत्कर्म भी क्षीयते चास्य कर्माणि, सत्कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्कर्म क्यों क्षीण हो जाते हैं? जब तक कर्म की मुक्ति पूरी तरह से न हो तब तक मोक्ष संभव नहीं, चाहे वो सत्कर्म हो यानी चाहे वो पुण्य का फल हो कि पाप का फल, दोनों का क्षीण होना आवश्यक है, मुक्ति तभी संभव है। इसीलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, बांस जो था उसमें जो गांठ लगी हुई थी वो फट गई, और जैसे जैसे कथा का श्रवण करता गया रोज एक एक गांठ जो है वो फटती रही, और अंत में उस धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, शुकदेव जी महाराज की जय। सप्ताह वाचन का ये फल है कि प्रेत योनि को भी मुक्ति मिलती है। यहाँ तो बात है प्रेत योनि की, फिर सदेह मुक्ति जब मिलेगी परीक्षित को, उसकी ये कथा पूरी भागवत है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।